रूबरू कार्यक्रम में मैं ओम कसारा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं यूआईटी के चेयरमैन गोपाल जी खंडेलवाल। गोपाल जी खंडेलवाल पिछले लगभग 15 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। भिलवाड़ा यूआईटी चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल का जन्म 12 नवंबर 1961 को पांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के होड़ा गांव में हुआ था। जब गोपाल मात्र 12 वर्ष के थे तभी इन पर से अपने पिता का साया उठ गया। इनके पिता अपने पीछे 4 भाइयों और एक बहन का भरा पूरा परिवार छोड़कर गए थे। अपने पिता से मिले संस्कारों की बदौलत सभी भाइयों ने अपने मूल कार्य खेती को तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही साथ खनन और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में भी बुलंदियों के झंडे गाड़ दिए। आज भी गोपाल खंडेलवाल अपने सभी भाइयों के साथ संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते हैं, जिसकी मिसाल पूरे क्षेत्र में दी जाती है। भिलवाड़ा एमएलवी कॉलेज से बीए करने के बाद खंडेलवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच का चुनाव जीतकर की। इस दौरान आई कैंप और सामूहिक विवाह सम्मेलनों के नियमित आयोजन करवाकर खंडेलवाल सेवा के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय रहे। वर्तमान में जहां यूआईटी चेयरमैन, खांडल विप्र समाज के जिलाध्यक्ष और भिलवाड़ा शहर अध्यक्ष के रूप में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहीं इनकी पत्नी भी पिछले 10 सालों से होड़ा गांव की सरपंच चुनी जाकर ग्रामीण जनों की सेवा में लगी है। तो आइए बात करते हैं गोपाल जी खंडेलवाल से। गोपाल जी, आपका हलचल कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। और सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि आप जो भिलवाड़ा के चहुमुखी विकास के लिए क्या कुछ कार्य योजना आपने बनाई है और क्या कुछ आप करना चाहते हैं? मैंने अपने भिलवाड़ा के चहुमुखी विकास के लिए पूरे भिलवाड़ा के मेरे कार्यकाल की सौंदर्यीकरण और पूरी योजना बना ली है और उसके पर अब हम 12 तारीख बाद उस पर काम करेंगे। पूरी योजना तैयार है। हमें पहले तो पूरे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको हम प्रायोरिटी से सबको हटाएंगे और पूरे भिलवाड़ा को अतिक्रमण मुक्त कर देंगे। और इसके बाद हमारे भिलवाड़ा को, मेरी इच्छा है कि जैसे शहर की चारों एंट्रीज है भिलवाड़ा की, पूरी एकदम आधुनिक और ग्रीनरी वो लगे, पूरा एकदम अच्छा लगे, वैसा हम उसका पूरा प्लानिंग कर चुके हैं। अब उस पर 12 तारीख बाद अपन काम चालू कर देंगे। पूरे चारों एंट्रीज को आधुनिक और एक स्मार्ट और ग्रीन सिटी जैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज ये भी अक्सर आती है कि जो पेराफेरी एरिया है, उस पेराफेरी एरिया में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। तो भिलवाड़ा शहर के साथ साथ आपने क्या जो ग्रामीण जो एरिया है उसके विकास के लिए भी कुछ ऐसा सोचा है? ग्रामीण क्षेत्र में हम अभी मेरे आने के बाद पंचायतों में रोड स्वीकृत किए हैं, क्योंकि वो गंदगी रहती है उनकी नाली और रोड का अभी हमने टेंडर किए हैं। जैसे सोना ग्राम पंचायत में हमने टेंडर रोड बना भी दिए हैं। और ये यहाँ पे है हरणी महादेव के पास में जो पंचायत है ना, समेलिया पंचायत, उसमें हमने रोड बनाया है। और लाइटिंग के लिए भी हम सौर ऊर्जा वाली लाइटें और हमारी लाइटों के लिए प्लान कर रहे हैं। शहर के आसपास के जो पेराफेरी एरिया हमारा, उनमें भी हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक जो भिलवाड़ा के लिए जो मास्टर प्लान लागू करना है, तो ये चीज कब तक पूर्ण हो जाएगी या कब से शुरू हो जाएगी मास्टर प्लान लागू करने की जो योजना है? मास्टर प्लान तो लागू हो चुका है और मास्टर प्लान के हिसाब से हम विकास का वो हमारा जो रणनीति तैयार की ना हमने, तो मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं हम। तो ये जो सांगानेर वाले हैं और जो पालड़ी के जो लोग रहने वाले हैं, इनकी कोठारी नदी पर जो पुलिया बनाने की तो काफी बरसों पुरानी जैसे मांग है, तो ये आपको क्या लगता है कि ये कब तक आप पूर्ण कर देंगे? जो मास्टर प्लान में चिन्हित है रोड पुलिया, वो हम मेरे इसी कार्यकाल में हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसे डीपीआर बना ली है, उसे टेंडर करेंगे बहुत जल्दी। और सौंदर्यीकरण के लिए हमारे भिलवाड़ा में बेटी गौरव उद्यान के लिए हमने जो स्थान ये कोठारी नदी के पास वाला किनारा चिन्हित किया है, यहाँ पे इतना आधुनिक बेटी गौरव उद्यान बनाने जा रहे हैं। उसकी डीपीआर कंप्लीट होने में है। उसमें नदी के किनारे किनारे सभी सुविधाएं उसमें मिलेगी, जैसे ग्रीनरी ले हो, घूमने का ट्रैक, जैसे पैदल चलने का साइकिल ट्रैक है, और दौड़ने का और खेलने के सभी तरह के ग्राउंड हम उसमें विकसित करेंगे। और नाश्ता पानी की जो भी वो व्यावसायिक गतिविधियां भी वहाँ पे कुछ वो ऐसा भी करेंगे। और प्लानिंग है कि लेजर शो, जैसे बाहर हैदराबाद में लेजर शो चलता है, वैसा हम बनाने की प्लानिंग कर चुके हैं।
और बहुत जल्दी इनके टेंडर करके काम चालू कर देंगे। अच्छा गोपाल जी, एक बात आप ये भी जानते हैं कि जो भीलवाड़ा है वो राजस्थान के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के अंदर इसका शुमार है। ये तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो विशेष करके जो ग्रीन बेल्ट है, तो भूमाफिया इस प्रयास में भी है कि ग्रीन बेल्ट को भी जैसे तैसे उस पर भी कब्जा किया जाए या और कुछ उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इस ग्रीन बेल्ट को आप बचाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? हमारी जो मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट है उसको किसी माफियाओं में अतिक्रमण नहीं करने देंगे हम। और उद्योग के बारे में हमने पूरी प्लानिंग की है। हमारे सांगानेर के आगे जो हमारे मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा विजय राजे सिंधिया औद्योगिक क्षेत्र का हम एक बनाया है, जो जिसमें जो भीलवाड़ा में छोटे छोटे उद्योग चलते हैं, छोटे से लगा के बड़े, जैसे ये बड़े उद्योग है ना कपड़े वाले, वो सभी वहाँ पे छोटे प्लॉट से बड़े प्लॉट सभी एक तरफ उधर सांगानेर में हम विकसित कर रहे हैं। और जिससे जो भीलवाड़ा में जो प्रदूषण फैलाते हैं छोटे उद्योग जो शहर में है वो सब बाहर एक तरफ हो जाए। और उस औद्योगिक क्षेत्र में रहने के लिए, आवास के लिए भी मकानों के वो प्लॉट हमने रखे हैं, उसमें पूरी कॉलोनी रखी है, जो वहाँ मजदूरी करने वाले आदमी वहीं आके आराम से उनका मकान मिले उनको और वहीं रहे। अच्छा, नेहरू तलाई और मानसरोवर झील ये यूआईटी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन नेहरू तलाई विशेषकर ऐसा अपन देखते हैं उसमें नाले भी गिरते हैं और सारा कुछ है। तो नेहरू तलाई और मानसरोवर झील इसके संरक्षण के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? अभी हमने ये मेरे प्रायोरिटी में है। दोनों जगह नेहरू तलाई शहर के बीच में है। इसमें जो नाले का गंदा पानी आता है इसको साफ करने के लिए जो मशीन आती है उसके लिए हम अभी चर्चा इसी मामले में आज ही मीटिंग हुई थी हमने इसमें की है। और नेहरू उद्यान के लिए आधुनिक स्वरूप देने के लिए हमने डीपीआर तैयार करने के लिए कह रखा है। वो 2-5 दिन में डीपीआर तैयार हो जाएगी। बहुत जल्दी इसका काम चालू कर देंगे। और भीलवाड़ा के बीच में जो इतना बड़ा उद्यान है जिसमें पूरे वो फुहारे जो भी नए आधुनिक सब लगाएंगे इसमें बहुत जल्दी। और मानसरोवर झील भीलवाड़ा का इतना बढ़िया झील है जिसमें अभी पेडल बोट चलती है, उसका सौंदर्यीकरण के भी लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है। अच्छा, एक जो भी प्रॉपर्टी में एक मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आम जन है वो दलालों के चंगुल से छूट नहीं पाया है। तो आम जन, आम शहरी दलालों के चंगुल से छूटे और यूआईटी भी दलालों से मुक्त रहे, इसके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? मैंने मेरे ये यूआईटी में ज्वाइन करते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि यूआईटी में दलालों के चंगुल से मुक्त हो। इसके लिए मैंने छोटे मोटे सब काम थे वो सब ऑनलाइन कर दिए, जैसे पट्टा लीज रेंट जमा करानी है, नक्शा पास कराना है, जो भी छोटे मोटे 8-10 तरह की जो आम आदमी की आवश्यकता होती है सब मैंने ऑनलाइन कर दिए हैं दलाल के माध्यम। और इसके लिए मैंने प्लॉट और मकान बनाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी एपीजे अब्दुल कलाम योजना बनाई है जिसमें सभी तरह के प्लॉट रखे हैं। और बहुत जल्दी हम उसमें 2258 प्लॉट कुल है, जिसमें से 1622 प्लॉट का हम लॉटरी के लिए आवेदन मांग चुके हैं। इसमें छोटे से छोटे प्लॉट 12.5 बाई 36 का केवल 37,000 में उपलब्ध कर रहे हैं, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं, पानी, रोड, लाइट, सभी तरह के आधुनिक पार्क, शिक्षा का सब पूरा वहां पे हम उपलब्ध करा रहे हैं कम से कम रेट में। तो कम से कम रेट में आदमी को भुगन मिलेगा तो वो दलालों के चक्कर में नहीं आएगा। अच्छा गोपाल जी, जो भाजपा संगठन है तो उसके अंदर आप ज्यादा सक्रिय नहीं रहे थे, उसके बावजूद भी आपकी यूआईटी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई। तो इस नियुक्ति ने कई लोगों को चौंका दिया था, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? मैं 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए तन मन धन से काम करता रहा हूं। और इससे 5 साल पहले भी मैंने पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, कच्ची बस्ती हमारा अजमेर संभाग का संयोजक बनाया था, मैं उसमें काम कर रहा था। उससे पहले भी मैं गांव में सरपंच था। मेरी पत्नी 10 साल से सरपंच है, अभी भी लगातार सरपंच है। और वहां पे पार्टी के लिए हम समर्पित हैं। और पार्टी ने जैसा हमें कभी का जो काम बताया, जो भी योजनाएं पार्टी की होती उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। नया चेहरा तो हम भीलवाड़ा का ये लगता है, बाकी हम तो वर्षों से 20 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी में। अच्छा, ये भी चर्चाएं रही कि जो आपकी नियुक्ति रही है तो उसके अंदर कोई गुट विशेष का प्रभाव रहा था, तो क्या ऐसा लगता है आपको? मैं नहीं मानता इस बात को, कोई गुट विशेष नहीं।
हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रणब जी ने जो उचित निर्णय हमारे मेरे प्रति किया, वो उन्होंने सोच समझ के किया होगा, मेरी कार्यशैली को देख के किया होगा। इसलिए मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूं कि मेरे को जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी नियुक्ति दी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये अच्छी परिपाटी है कि किसी भी आदमी को, जिम्मेदार आदमी को पार्टी जिम्मेदारी दे सकती, इसी के तहत मेरे को जिम्मेदारी मिली है। तो अभी जो स्थानीय एमएलए हैं उनकी और आपकी कैसी है ट्यूनिंग? हमारे आदरणीय एमएलए साहब विठल जी साहब हमारे बहुत अच्छा है। जैसा वो मार्गदर्शन वो कहते हैं ये करो वही कर रहे हैं, हम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, एक जो आपके सहयोगी हैं ट्रस्टी, तो इनकी नियुक्तियां कब तक करवा रहे हैं? ये राज्य सरकार का मामला है। जब भी ऊपर से जो आदेश आएगा वो जैसा कहेंगे वही करेंगे। अच्छा, समय समय पे जो यूआईटी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनके मामलों में भी कई गंभीर शिकायतें आती है, तो ऐसी कोई कभी आपने प्रभावी कार्रवाई इनके खिलाफ में की है? मेरे यहाँ पे यूआईटी में ज्वाइन करते ही मैंने सब कर्मचारियों की मीटिंग ली है और सबको कहे अपने वो अच्छा भिलवाड़ा के लिए सब एक परिवार के आदमी सबको मिलजुल के काम करना, सब अच्छा काम कर रहे हैं। और किसी के साथ अगर कोई शिकायत मिली तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, जांच करूंगा और दोषी को दंडित किया जाएगा। अच्छा, एक गोपाल जी, ये भी माना जाता है कि जो यूआईटी चेयरमैन है, नगर परिषद चेयरमैन है, ये अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में या जो एक थोड़ा समय अंतराल निकलता है तो उसके बाद में एमएलए के भी दावेदार हो जाते हैं। तो अगर आपको संगठन कोई ऐसी जिम्मेदारी देता है तो आपका क्या कुछ रुख रहेगा? मैंने कभी संगठन से ये नहीं कहा कि मुझे ये जिम्मेदारी दो। जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, अभी भी जो प्रदेश ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। आगे भी जैसा पार्टी आदेश करेगी उनके आदेश की मुझे पालना करनी है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे आगे कुछ करना। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के हिसाब से मैं काम करता रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। तो आपको भी एमएलए पद का दावेदार माना जा सकता है? मैंने आपको कहा ना, मैं कोई एमएलए पद का दावेदार नहीं हूं। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सच्चा सिपाही हूं। पार्टी के निर्देश पे जैसा आदेश ऊपर से मिलेगा वो मैं काम करूंगा। अच्छा, भिलवाड़ा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भिलवाड़ा वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारे साथ मिलके भिलवाड़ा शहर को स्वच्छ, क्लीन एवं ये जो अभी पोल्यूशन मुक्त करना है, इसमें सभी मिलके प्रयास करेंगे तो ये भागीरथी प्रयास होगा और भिलवाड़ा एक राजस्थान में सबसे स्वच्छ शहर हो, ये इसी पे हम सब मिलके काम करेंगे। तो ये थे यूआईटी के चेयरमैन गोपाल जी खंडेलवाल, जिन्होंने हर सवाल का बिल्कुल बेबाकी से अपना जवाब दिया और विशेषकर के जो भिलवाड़ा शहर को जिस ढंग का बनाना चाहते हैं, तो इनसे बातचीत करने के बाद में एक लगता है कि इनका भी एक जो विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है और निश्चित रूप से ये प्रभावशाली जो है अपने कदम उठाने वाले हैं। ओम कसारा, भिलवाड़ा हलचल के लिए।